दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जिसने भारत का नाम अपनी फील्ड में इतना रोशन कर दिया है कि अब भारत को लोग इनके नाम से भी जानने लगे हैं। दोस्तों जिस शख्सियत की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि हमारे द ग्रेट खली हैं। खली के बारे में ये सच तो आप सब जानते होंगे कि उन्होंने कैसे कुछ ही सालों में WWE पे अपना जादू चला दिया। एक समय तो ऐसा था कि WWE के दूसरे रेसलर्स न सिर्फ खली से मुकाबला करने से डरते थे बल्कि उनके सामने खड़े होने में भी उनकी शामत आ जाया करते थे। जाहिर सी बात है हमारे द ग्रेट खली न सिर्फ वेल ट्रेन्ड हैं बल्कि उनका शरीर भी आम आदमी से काफी ज्यादा मजबूत और हैवी है। लेकिन आप में से शायद बहुत कम ही लोगों को ये बात पता होगी कि द ग्रेट खली हमेशा से ही इतने प्रसिद्ध और प्रिविलेज नहीं थे। इन्होंने अपनी शुरुआती जिंदगी में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना किया है और इनकी अर्ली लाइफ काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग रही है। जैसा कि आज आप खली को देख रहे हैं कि वो करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, पर एक टाइम ऐसा भी था जब वो 2 वक्त की रोटी भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। लेकिन फिर अपनी मेहनत और निष्ठा के चलते आज हम खली को इस मकाम पर देख सकते हैं जहां वो न सिर्फ अपने देश में इतने प्रसिद्ध हैं बल्कि पूरी दुनिया में इन्हें द ग्रेट खली के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि हमारे द ग्रेट खली का इस गरीबी से लेकर प्रसिद्धि तक का सफर कैसा रहा और खली ने ये मकाम कैसे हासिल किया। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इसके बगल में लगे उस बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें ताकि हमारी इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। असल में दोस्तों हम जिन्हें खली के नाम से जानते हैं उनका असल नाम दिलीप सिंह राणा है। दिलीप सिंह राणा का जन्म 27 अगस्त 1972 को हिमाचल के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके गांव का नाम धिराना है। दोस्तों इनका जन्म एक पंजाबी हिंदू राजपूत घराने में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम ज्वाला राम और माँ का नाम तांडी देवी था। शायद आपको पहले से इस बात की भनक भी ना हो, लेकिन खली के 6 और भाई बहन भी हैं। पर दोस्तों बचपन में खली यानी दिलीप के परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ खास ठीक नहीं थे। ऐसे में उनके परिवार के लिए गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हुआ करता था। बेशुमार गरीबी से जूझते हुए खली के पिता अकेले अपने सारे परिवार का खर्चा उठाते थे और उनकी इतनी ज्यादा कमाई नहीं थी कि वो अपने परिवार के सभी लोगों को 2 टाइम का भरपेट खाना भी खिला सकें। धीरे धीरे जब खली बड़े होने लगे तो ये देखा गया कि वो अन्य बच्चों से कुछ अलग थे। उनका शरीर अपनी उम्र के दूसरे बच्चों के मुकाबले कई गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था और बचपन से ही वो काफी ज्यादा भारी भरकम और ताकतवर दिखते थे। लेकिन इसके पीछे का कारण शायद तब किसी को पता नहीं था। असल में द ग्रेट खली का ये हैवी शरीर एक बीमारी का नतीजा है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर को नियंत्रित करने के लिए 2 तरह से क्रियाएं होती हैं। एक को तो हमारा दिमाग नियंत्रित करता है और दूसरी नियंत्रण प्रक्रिया हमारे शरीर में उपस्थित हार्मोन्स से होते हैं। ये हार्मोन्स असल में हमारे शरीर में उपस्थित ग्लैंड्स से संचालित होते हैं और कई तरीकों से हमारे शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों ऐसा ही एक ग्लैंड हमारे दिमाग में भी उपस्थित होता है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। दोस्तों हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ही वो ग्लैंड होता है जो हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स के रिलीज को कंट्रोल करता है। और दोस्तों ग्रोथ हार्मोन्स ही हमारे शरीर के प्रॉपर ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। खली के केस में पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ दिक्कत आने की वजह से इनके शरीर में संचालित होने वाले ग्रोथ हार्मोन्स की मात्रा अनियंत्रित हो गई, जिसके कारण इनका शरीर लगातार बढ़ता ही जा रहा था और बढ़ते बढ़ते ये एक आम आदमी के मुकाबले काफी ज्यादा लंबे चौड़े हो गए। दोस्तों मेडिकल टर्म्स में इस बीमारी को जाइगेंटिज्म भी कहते हैं। इसी वजह से खली जहां भी जाते वहां वो आकर्षण का एक केंद्र बन जाते थे। लोग इन्हें हर जगह घूर घूर के देखते थे क्योंकि ये अन्य लोगों से काफी अलग दिखते थे। खली के पिता ने शुरुआती दौर में उन्हें पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो पैसे की कमी के कारण कुछ खास कामयाब नहीं हुए और खली को बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर खली ने अपने पिता का साथ देने के लिए काम करने का निर्णय लिया और इन्होंने अपने गाँव में ही मजदूरी करना शुरू कर दिया। इनकी ताकत और शरीर को देखते हुए इन्हें अक्सर भारी भरकम काम सौंप दिया जाता था। अब जाहिर सी बात है दोस्तों जैसा कि खली का शरीर था और जैसा वो काम करते थे उन्हें उस हिसाब से अच्छा खासा आहार भी चाहिए था, क्योंकि थोड़े बहुत भोजन में उनका कुछ नहीं होता था। कहीं न कहीं इनके शरीर को इसकी बहुत आवश्यकता भी थी, इसलिए इनकी जरूरतें बढ़ती गईं, पर इनकी कमाई वहीं पे अटकी रह गई। वो मजदूरी करके जितना भी कमाते थे उसका अधिकतर हिस्सा तो सिर्फ उनके खाने की जरूरतों को ही पूरा करने में खत्म हो जाया करता था। यहाँ तक कि उनके पास इतने पैसे भी नहीं बचते थे कि वो अपने घर पे कुछ आर्थिक मदद कर पाए। इससे परेशान होकर खली ने बाहर जाकर पैसे कमाने की सोचे। खली अपना गांव छोड़कर शहर जाने का मन बना चुके थे और इसलिए उन्होंने वहां से शिमला जाने का फैसला किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि परेशानियों में ही परेशानियां बढ़ती जाती हैं। ज्यादा पढ़ा लिखा न होने के कारण वहां जाकर भी खली को कुछ खास नौकरी नहीं मिली और वहां भी उन्हें मजदूरी का ही काम सौंपा गया, जहां वो मजदूरी करते रहे और किसी तरह से अपना पेट पालते रहे। यही नहीं, खली के साथ और भी कई सारी दिक्कतें हुई, जैसे कि खली की अधिक लंबाई और वजन के कारण उनके लिए कपड़ों और जूतों तक का मिलना मुश्किल हो जाता था।
इसी वजह से उन्हें अलग से दर्जी की दुकान पर जाकर अपने लिए अपने साइज का कपड़ा बनवाना पड़ता था। ऐसा ही हाल था उनके जूतों का भी। वो मोची के पास स्पेशली जाकर अपने लिए जूते बनवाते थे, तब जाकर कहीं इनका काम चलता था और इनके पहनने लायक जूते मिल पाते थे। लेकिन खली ने इन सारे संघर्षों के बावजूद अपना हौसला नहीं खोया और हर तरह की दिक्कत का सामना करने के बाद भी वो चुपचाप मेहनत करते रहे। कुछ दिन बाद उनकी जिंदगी में थोड़े बदलाव आए और उन्हें अब सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। कुछ दिनों तक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के दौरान पंजाब पुलिस के कुछ लोगों की निगाह हमारे द ग्रेट खले यानी दिलीप सिंह राणा पर पड़े। जब पुलिस वालों ने खली को देखा तो उन्हें अंदाजा हो गया था कि वो एक आम इंसान नहीं है और इसीलिए एक ऑफिसर ने उन्हें अपने साथ पंजाब आकर पंजाब पुलिस में नौकरी करने का ऑफर दे दिया और यहीं से हुई खली की जिंदगी के अच्छे दिनों की शुरुआत। अब दोस्तों, जहां एक इंसान को खाने और पहनने के लिए भी सोचना पड़े और उसे अचानक से पुलिस जैसी इज्जतदार नौकरी का ऑफर आ जाए तो जाहिर सी बात है उसे इस पर यकीन नहीं हो पाएगा। पर कहते हैं ना कि मेहनत करना हमारा काम है और फल देना ऊपर वाले का। इसीलिए शायद खुद भगवान ने खली की इतनी परेशानियां देख उनकी मदद करने का फैसला किया। उस पुलिस ऑफिसर ने खली को यह भी सुझाव दिया कि उन्हें अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज की जरूरत है और इसलिए उन्होंने पुलिस ऑफिसर के कहने पर जिम भी ज्वाइन कर लिया। इस नौकरी में रहने के कारण खली की न सिर्फ अपनी खुद की जरूरतें आराम से पूरी हो जाती थीं, बल्कि उनके पास घर भेजने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में पैसे बच जाया करते थे। खली ने अपने शरीर पर काफी मेहनत की और वो जालंधर में जल्द ही हर जगह पे छा गए। उन्होंने इस दौरान रेसलिंग कॉम्पिटिशन्स में भाग लेना भी शुरू कर दिया था और हर जगह उनके ही चर्चे हुआ करते थे। इसके बाद खली न सिर्फ जालंधर में बल्कि कई सारे प्रोफेशनल रेसलर्स के बीच भी काफी फेमस हो चुके थे और कई सारे रेसलर्स खली को ट्रेनिंग देने लगे थे। हालांकि लोग उस वक्त तक पहलवानी और अखाड़ों में हिस्सा लिया करते थे, लेकिन उन्हें WWE के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थे। सन 2000 में पहली बार खली ने APW के रिंग में अपने कदम जमाए। यहीं पर इनके शरीर को देखते हुए इनका नाम द जायंट सिंह पड़ गया। फिर कुछ 8 महीनों बाद खली ने WWF की दुनिया में आखिरकार अपना कदम रखा और फिर फाइनली 2006 में खली को WWE में अपने आप को प्रूव करने का मौका मिला। उसके बाद तो एक के बाद एक खली द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन लगातार किए गए और देखते ही देखते खली WWE की दुनिया के बेताज बादशाह बन गए। यही नहीं, इनकी पर्सनालिटी को देखते हुए कई सारी बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज में भी इन्हें काम करने का ऑफर मिला और कई सारी फिल्मों में तो खली ने रोल भी किए। दोस्तों, ये तो हम सबको पता है कि हमारे खली कितने ताकतवर और प्रसिद्ध हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे द ग्रेट खली असल में बहुत ज्यादा धार्मिक भी हैं। दोस्तों, ये हर रोज अच्छी कसरत के साथ साथ ध्यान भी करते हैं। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये भारत के धार्मिक गुरु आशुतोष महाजन के बहुत बड़े भक्त हैं। दोस्तों, बात करें उनकी निजी जिंदगी की तो आपको बताते हैं कि इन्होंने 2002 में हरमिंदर कौर से शादी कर ली थी। खली की एक बेटी भी है। खली ने अपनी कमाई से अपने गांव में काफी विकास भी किया है। अब आज की जनरेशन में अगर कोई खली का फॉलोअर हो या उनकी रेसलिंग का फैन हो तो उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि खली रोज लगभग 5-6 घंटे जिम में बिताते हैं और इसके लिए वो अच्छी खासी डाइट भी लेते हैं जिसमें ज्यादातर प्रोटीन और सलाद मौजूद होता है। और तो और अब उन्होंने अपने ही गाँव के आसपास रेसलिंग करने के लिए कई सारे रिंग्स भी बनवाए हैं जहां पर वो अपने जैसे लोगों को ही ट्रेनिंग देते हैं और उनका सपना है कि उनकी तरह ही भारत देश से और भी ऐसे रेसलर्स निकलें जो दुनिया भर में खुद का और देश का नाम रोशन करें। तो दोस्तों, ये तो थी खली उर्फ दिलीप सिंह राणा की जिंदगी की सच्चाई, जिसके बारे में शायद आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।